एक समय भारत के पास एक भी सुपर कंप्यूटर नहीं था, बट आज 500 सुपर कंप्यूटर में से 9 सुपर कंप्यूटर इंडिया का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परम 8000 की कहानी। बात है 1980s की, जब भारत को मौसम की जानकारी, परमाणु रिसर्च और स्पेस रिसर्च के लिए सुपर कंप्यूटर चाहिए था। भारत ने 1987 में अमेरिका की एक कंपनी क्रेज से सुपर कंप्यूटर मांगा, तो अमेरिका की गवर्नमेंट ने मना कर दिया, क्योंकि उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था और अमेरिका ने टेक्नोलॉजी शेयर करने पर बैन लगाया था। और भारत ने 1974 में पहला न्यूक्लियर टेस्ट भी किया था, और अमेरिका को ये भी डर था कि कहीं भारत सुपर कंप्यूटर की हेल्प से न्यूक्लियर में और भी एडवांस ना हो जाए। जब भारत के साइंटिस्टों को पता चला कि अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया है, तो उन्होंने एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाया, CDAC, सेंट्रल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। 1988 में इसकी स्थापना हुई और इसका लीडर बनाया गया डॉक्टर विजय सर। बजट बनाया गया 10 करोड़ और समय लिया गया 3 साल। अब हमको तो पता ही नहीं कि सुपर कंप्यूटर बनता कैसे है, तो इंडिया के जुगाड़ू दिमागों ने वो कर दिखाया जो जीनियस नहीं कर पाते। मल्टीपल छोटे छोटे प्रोसेसर को एक नेटवर्क के थ्रू जोड़कर एक साथ काम करने लायक बनाया गया। इसे ही तो पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि हर प्रोसेसर कैलकुलेशन के एक छोटे हिस्से को सॉल्व करता है और सब प्रोसेसर मिलकर पूरे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को तेजी से हल करते हैं। नहीं समझ में आया? मैं हूँ ना। मान लो मैंने तुम्हें एक बुक दिया जिसमें 5 चैप्टर है और तुम्हें वो 5 चैप्टर याद करने के लिए दे दिया। अब तुम 5 चैप्टर याद नहीं कर पाओगे, तो तुमने क्या किया, अपने शरीर को 5 भागों में बांट लिया। अब हर एक पार्ट को तुमने एक चैप्टर याद करने के लिए दे दिया। अब तो इजी हो गया तुम्हारे लिए। अब हर एक पार्ट को जब एक चैप्टर याद हो गया, तो तुमने क्या किया, वापस 5 को एक साथ मिक्स कर दिया। अब तुम्हें 5 चैप्टर याद है। ऐसे ही तो सुपर कंप्यूटर काम करता है। बहुत सारे प्रोसेसर लगे होते हैं और एक प्रॉब्लम को बांट लेते हैं। जो तुमने किया, प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद सबको एक में मिलाकर डिस्प्ले करता है। अब 1991 में भारत ने भी सुपर कंप्यूटर बना लिया, जिसका नाम रखा गया परम 8000। इसकी स्पीड थी 1 गीगा फ्लोर। अब 1 गीगा फ्लोर में, फ्लोर का मतलब होता है कंप्यूटर हर सेकेंड कितनी कैलकुलेशन कर पाता है। 1 गीगा फ्लोर में 1 बिलियन फ्लोर्स होते हैं। मतलब परम 8000 एक सेकंड में 1 अरब फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन कर सकता था। और जब भारत ने परम 8000 दुनिया के सामने लाया, तो पूरी दुनिया चौंक गई, क्योंकि जिस काम के लिए लगभग 5 से 10 साल ह्यूज रिसोर्सेस, टेक्नोलॉजी और टीम साइज लगता था, उस काम को भारत ने लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ 3 साल के अंदर कर दिखाया। परम 8000 ने भारत को सुपर कंप्यूटर क्लब में शामिल कर दिया। इसके बाद आया परम 8600, परम 10000 और आज हमारे पास है परम सिद्धि AI, जो दुनिया के टॉप 100 कंप्यूटर में से एक है। ये साबित करता है कि जब इरादा पक्का हो, तो कोई भी अमेरिका जैसा देश कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये थी कहानी सुपर कंप्यूटर परम 8000 की। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।